Today's topic is maxima and minima in trigonometry. ठीक है, maxima and minima in trigonometry. ठीक है, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो सबसे पहले तो इधर फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं और इधर मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ऐसा करते हैं, मैक्सिमम इधर मिनिमम कर लेते हैं, इधर मैक्सिमम कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे जो है मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1। यहाँ पे मिनिमम 0 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो मैक्सिमम 1 ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा की बात करूँ तो देखो क्यूबिक फंक्शन आ गया, तो इसका बिहेवियर इसके जैसा ही रहता है, तो -1 और 1, ठीक है। एंड अगर बात करें टैन थीटा कॉट थीटा की, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? -∞ और +∞ मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम इन्फिनाइट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करूं, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -∞ और मैक्सिमम ∞ होती है। एंड अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड मैक्सिमम इन्फिनाइट होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कोसेक थीटा हो या फिर सेक थीटा हो, दोनों कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं? इनका अगर मैं रेंज बताऊं तो रेंज इनका क्या होता है? तो -∞ से लेकर -1 तक होता है ना, और यूनियन 1 to ∞ होता है, ठीक है, यूनियन 1 to ∞, ठीक है। या डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -∞ to ∞ और -1 ठीक है। तो मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये तो -∞ होगी और मैक्सिमम ∞, बट जब स्क्वायर फंक्शन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा मिनिमम 1 और मैक्सिमम ∞। ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे जो है इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x + y का होल स्क्वायर is true if and only if कब ट्रू होगा? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है x is not equal to 0, y is not equal to 0। बी ऑप्शन है x is equal to y,
ठीक है। एंड सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है x इक्वल टू वाई एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो खैर इसको ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड इस ऑप्शन को भी चेंज कर देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एंड y प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सल्यूशन इसका करेंगे। सल्यूशन देखो इसका, तो हमें ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 4xy अपान x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 4xy ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो टेल मी वन थिंग, ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो 0 लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकती, तो ये इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। जब भी जैसे मैं कहूँ कि a जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मीनिंग होता है या तो a लेस देन 0 और a बराबर 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया तब भी इनइक्वलिटी होल्ड करती है, ये सेटिस्फाई कर गया तब भी इनइक्वलिटी होल्ड करती है, कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए। तो ये निगेटिव वाला तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है ना, यहाँ दो चीज़ें हैं, तो लेस देन 0 एक इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये सेटिस्फाई हो, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x बराबर y, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा y। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें डिफाइन करना है। जैसे ए ऑप्शन है, पहला है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो है a साइन स्क्वायर x या थीटा ले लेते हैं, ठीक है, या x ले लो या थीटा ले लो। ठीक है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वो होगी मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b, मतलब जो ज़्यादा होगा a और b में वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगी मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ए बी में जो मिनिमम होगा वही मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें जो है एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो जनरली कैसे करेंगे इसका सल्यूशन, तो जनरली करेंगे ऐसे सल्यूशन कि जनरल लाइफ में कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से y बराबर 2 कॉमन ले लेना, साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू 1 होती है, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो y की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, y की जो मिनिमम वैल्यू, y की वैल्यू 0 पर निकालो, तो 0 पे निकालोगे तो कितनी आएगी 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और y की वैल्यू 1 पे निकालो। 1 का मतलब यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ा है,
ठीक है, y की वैल्यू जब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक बार 0 डाल दो, ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। एक बार कॉस स्क्वायर एक्स को 0 डाल दो तो y कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 1 ना, 2 + 0 तो ये 2 आ जाएगा। एक बार कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 डाल दो तो y कितना आ जाएगा, 2 + 1 तो y 3 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और मैक्सिमम कितनी आ गई, 3। अब हम लोग अपना ये वाला फंडा यूज करेंगे और डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास है y = 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, y मैक्स। तो y मैक्स जो आएगी वो मैक्सिमम ऑफ जो भी कोफिशिएंट है 2 और 3, 2,3 सेट में लेना है इनको, ठीक है, इंटरवल में नहीं, सेट में लेना है, तभी तो 2 एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे। तो ये आ जाएगी 3 के बराबर। 2 और 3 में ज़्यादा कौन है, 3 ना, मैक्सिमम कौन है, 3। और y मिनिमम अगर निकालोगे तो मिनिमम ऑफ 2,3, तो 2 और 3 में कम कौन है, तो 2 कम है और 3 ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, सेकेंड एक्सप्रेशन है a sin थीटा और प्लस माइनस b cos थीटा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो -√a² + b² होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये √a² + b² होती है, ठीक है। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ आसान है, प्रूफ आसान है इसका। तो मान लो कि y = कितना है, a sin थीटा और प्लस b cos थीटा, ठीक है, प्लस माइनस कर दो। अब √a² + b² से मल्टीप्लाई कर दो और डिवीजन कर दो, तो a/√a² + b² इंटू साइन थीटा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, b/√a² + b² cos थीटा, ठीक है। ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैं बताता हूँ इसको करना क्यों पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो y = √a² + b², इसको हम कंसीडर करते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोस अल्फ़ा प्लस माइनस, इसको क्या कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग साइन अल्फ़ा कंसीडर करते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो y = कितना आ जाएगा, √a² + b² साइन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आ गया हमारे पास। अच्छा, हमने कॉस अल्फ़ा कितना लिया था, तो कॉस अल्फ़ा लिया था a/√a² + b² एंड साइन अल्फ़ा कितना लिया था, तो साइन अल्फ़ा लिया था b/√a² + b²। नाउ ऐसा करना क्यों पड़ा, तो ध्यान से देखो, हमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को सेटिस्फाई करवाना था। जब हमने इसको कॉस अल्फ़ा लिया उसी टाइम पे ये साइन अल्फ़ा हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ देखो b² + b² और प्लस a² + b², तो ये आ जाएगा a² + b² + b², तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है यहाँ, ठीक है। क्योंकि इसको हम साइन अल्फ़ा बनाना चाहते हैं तो ये ऑन द स्पॉट कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम इसको कॉस अल्फ़ा करेंगे तो ये ऑन द स्पॉट साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका रिजल्ट ये है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम tan अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो tan अल्फ़ा कितना आ जाता है,
b/a आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक एक्सप्रेशन इसका ये वाला है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1। एक एक्सप्रेशन इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y बराबर हो जाएगा √a² + b², और इसको हम जो है ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम मान लेते हैं साइन अल्फ़ा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं, जैसे ही मैंने इसको साइन अल्फ़ा माना उसी टाइम पे ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इसको इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा इंटू कॉस किस में कन्वर्ट किया है? साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, एंड प्लस माइनस ये कितना है? तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? √a² + b², तो ये कॉस थीटा माइनस प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा किसको माना है? तो साइन अल्फ़ा, ध्यान से देखो, साइन अल्फ़ा हमने किसको माना है? तो साइन अल्फ़ा हमने माना है a/√a² + b², या ऐसा करते हैं यहाँ पे हम बीटा ले लेते हैं। ठीक है, जिससे डाउट ना रहे। कॉस में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको हम चेंज ही कर लेते हैं, यहाँ पे बीटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइन बीटा हो गया, और ये कितना हो गया? उसी टाइम पे ये कॉस बीटा हो गया, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा से डाउट नहीं रहेगा, कब साइन में कन्वर्ट करना है तो वो बीटा से याद रहेगा ज़्यादा अच्छे से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बीटा कर दिया, यहाँ पे भी बीटा कर दिया, और यहाँ पे भी बीटा कर दिया हमने। ठीक है, अब ये बीटा में रहेगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन बीटा की वैल्यू कितनी लिया हमने? a/√a² + b², एंड कॉस बीटा हमने कितना लिया है? तो ये लिया है 20/a² + b²। तो यहाँ से tan बीटा कितना आ जाएगा? तो tan बीटा a/b आ जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो जब आप साइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जब आप साइन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में साइन का कोफिशिएंट आता है। डिनोमिनेटर में कौन आता है? साइन का कोफिशिएंट आता है। ठीक है, ये देखो साइन का कोफिशिएंट आ रहा है। एंड जब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में किसका कोफिशिएंट आता है? तो डिनोमिनेटर में कॉस का कोफिशिएंट आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जब हम लोग एक्सप्रेशन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो जब आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉस का कोफिशिएंट आएगा, और जब आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में साइन का कोफिशिएंट आता है। ठीक है, अब देखो कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये प्लस माइनस, या तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और इसकी भी जो है मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो जब आप -1 डालोगे इसकी वैल्यू, तो एक वैल्यू देगा -√a² + b², जो कि मिनिमम होगी, और जब आप +1 डालोगे, ठीक है, +1 डालोगे तो ये मैक्सिमम आएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √a² + b²। क्लियर हुआ? फंक्शन इज साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेसिकली वो कितनी होती है? वो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो
मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1/2 टू द पावर n, एंड मिनिमम के केस में ये 2 वैल्यू प्रोड्यूस करता है। एक वैल्यू तो जब n इवन है, n इवन है, तो जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है कितनी, 0। और जब n जो है ऑड होता है, ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर बेसिकली, तो उस टाइम पे जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो आता है वो -1/2 टू द पावर n आता है, ठीक है। नाउ इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ के लिए हमको सपोज कि ये हमारे पास फंक्शन है कितना, हमारे पास फंक्शन है y = sin n थीटा इंटू कॉस n थीटा। अब क्या करना है कि ऊपर नीचे जो है 2 पावर n का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 पावर n का मल्टीप्लाई कर दो। तो y = कितना हो जाएगा, तो y = हो जाएगा, अब देखो पावर क्या है, सेम है ना सब। नाउ तो इसको लिख सकते हैं, देखो सारी पावर n है ना, तो सबको क्लब कर दो एक साथ, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n और मल्टीप्लाइड बाई 1/2 पावर n। तो y = कितना हो जाएगा, ये sin 2 थीटा हो जाएगा पावर n इंटू 1/2 पावर n, ठीक है। नाउ अब देखो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो इसका मैक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, y मैक्स, तो ये आ जाएगा 1 की पावर n इंटू 1/2 पावर n, तो 1 इंटू 1/2 पावर n, तो ये 1/2 पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि n जो है ऑड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n को ऑड ले लेता हूँ, तो n ऑड जब होगा तो sin 2 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है, n ऑड के केस में तो -1 होगी। तो y मिन कितना आ जाएगा, तो y मिन आ जाएगा -1 की पावर n इंटू 1/2 की पावर n, और ये n ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2 की पावर n, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 की पावर n। बट n इवन है, n इवन है, तो ये जो है sin 2 थीटा पावर n, ये जो है तो ये निगेटिव वैल्यू पोजेस नहीं करेगी, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकती है। कोई भी मान लो x है और इसकी पावर इवन है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब y मिनिमम कितना आ जाएगा इस केस में, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, और इंटू 1/2 पावर n, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ, sin टू द पावर n थीटा और प्लस, एक मिनट, sin टू द पावर n थीटा नहीं, सिर्फ इतना, sin पावर कोई इवन नंबर है थीटा प्लस कॉस पावर इवन थीटा, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये 1 के बराबर होती है। मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। जैसे कोई भी इवन नंबर ले लो, ठीक है, जैसे n बराबर 2 ले लो, n बराबर 2 पे ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आती है। एंड अगर n बराबर आप 3 ले लेते हो तो अच्छा, अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो अभी इतना समझो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि साइन
इवन थीटा पावर में है प्लस कॉस इवन थीटा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अब इसका प्रूफ ज़रा देख लो, ठीक है। प्रूफ, तो प्रूफ जो है हम लोग n बराबर 2 4 6 डॉट डॉट लेके चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। अब पावर इवन है तो देखो 0 से तो कम हो नहीं सकता ना, तो ठीक है इवन पावर है। अच्छा 0 से कम, ये इवन है, ठीक है। इवन नंबर हमने ले लिया है, ठीक है। इवन की वैल्यू हमने कितना ले लिया है 2 4 6 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हमको चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अगर इवन की वैल्यू 2 लेते हो तो ये फंक्शन क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। ओके सेटिस्फाइड। अगर आप इवन की वैल्यू 4 ले लेते हो तो ये कितना बनेगा, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, और ये वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो श्योर सी बात है ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा, 1 से तो कम होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा। सपोज इवन की वैल्यू आप 6 लेते हो तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये भी कितना आता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो ये भी वैल्यू लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की है वो कितनी होती है, इसलिए हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इवन थीटा प्लस कॉस इवन थीटा इज या तो लेस देन 1 होगा या तो इक्वल टू 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। इसको हमने ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे प्रूफ किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज a t स्क्वायर थीटा प्लस b r स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है बेसिकली वो कितना होता है, जैसे सपोज कि हमारे पास जो है a साइन स्क्वायर थीटा और b कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ये अगर ट्राइगो फंक्शन है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टी स्क्वायर थीटा प्लस बी आर स्क्वायर थीटा, आर का मतलब रेसिप्रोकल, टी का मतलब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एंड जैसे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, जैसे ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो ट्वाइस रूट ए बी के बराबर होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है इन्फिनाइट के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आती है, इन्फिनाइट के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, इन्फिनाइट। इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ आओ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ तो देखो टेकिंग, मान लो मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा
कॉमा बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, तो ये आ जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, टेकिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और इंटू बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1 बना लेगा, तो ये आ जाएगा रूट ए बी के बराबर। ठीक है, नाउ अब हमको पता है कि ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम मतलब रूट ए बी। ठीक है, तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये कितनी है, 2 रूट ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, 2 रूट ए बी के बराबर है। क्लियर। नाउ जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ में जो फंक्शन है वो है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनाइट ही होगी। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ तो y बराबर कितना है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, a इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस b 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब जो है ये y किस पर डिपेंड कर रहा है, बेसिकली इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो y मिनिमम होगा, ये मैक्स होगा तो ये मैक्स होगा। तो अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ट्वाइस रूट ए बी। ठीक है, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ट्वाइस रूट ए बी। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y मिन इक्वल टू कितना, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ है कि अगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू पी है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, देन प्रोडक्ट एक्स वाई इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, और ये पी स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ देखो कि मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास y इक्वल टू ओ, मान लेते हैं कि z बराबर कितना है, z बराबर है एक्स वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू रखो p माइनस एक्स, तो z बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा p माइनस 2x। अब यहाँ से डी स्क्वायर जेड
अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा -2 के बराबर। पी तो कांस्टेंट है ना, तो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब डी जेड अपॉन डी एक्स 0 होगा तो p -2x कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा p/2। यानी कि इस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, तो अब जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी x बराबर p/2 पे। तो अगर x बराबर p/2 है और x प्लस वाई बराबर p है, तो यहाँ से x की वैल्यू p डाल दोगे तो प्लस वाई इक्वल टू p आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा p/2। तो ये x y पे मतलब x y की वैल्यू जब p/2 कामा p/2 होगा तो ये जो है x y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, z मैक्स, तो ये x y पे आएगी और ये कितनी होगी, तो p/2 इंटू p/2 और p²/4। ठीक है, यहाँ पे ये x = y = p/2 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, p/2। तो यहाँ से जो है, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू p²/4 आएगी। एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो p²/4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब ये एक्स वाई मैक्सिमम शो कर रहा है तो उस समय क्या है, x = क्या है, y। ठीक है, नाउ लुक, इसको कैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन cos² ब्रैकेट में है 1 + cos² 2 sin²। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट y = cos² 1 + cos² और +2 sin²। तो अब जो है y मैक्स के लिए एफर्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा cos² प्लस cos⁴x और प्लस sin² और प्लस sin²x। ठीक है, तो अब देखो इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 1 होगा। नाउ अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये भी इवन पावर है। ठीक है, ये इवन पावर है ना, ये इवन पावर है और ये भी इवन पावर है। तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू सम का कितना हो जाएगा, इसको ऐसा करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, cos² प्लस sin²। ठीक है, और प्लस cos⁴x और प्लस sin²x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आओ जो है मिनिमम के लिए एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो y मिन के लिए एफर्ट करते हैं। तो y मिन के लिए क्या एफर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, y = cos² प्लस cos⁴x और प्लस कितना है, प्लस कितना है sin² और प्लस sin²x। इन दोनों का सम तो 1 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos⁴x। तो ये हो गया cos⁴x और प्लस sin²x हो गया। ठीक है, y = 1 प्लस cos⁴x और प्लस 1 माइनस cos²x कर लो। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ से जो है cos²x कॉमन ले लो, तो 2 माइनस cos²x कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस cos²x।
तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स माइनस ए है तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तभी होगा जब ये जो इसमें कम हो रहा है, x में जो क्वांटिटी कम हो रही है वो मिनिमम हो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम होगी तभी ये मिनिमम हो पाएगा। अगर इसको मैक्सिमम कर दोगे तो ये जो है ज़्यादा कम हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा, सॉरी ये जब मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, क्योंकि कम हो रहा है ना। जब इसमें आप मैक्सिमम घटाओगे तब इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आ पाएगी, और जब इसको मिनिमम घटाओगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कितना होता है, तो मैक्सिमम घटा दो इसमें 1/2 की पावर n यानी कि 2 का स्क्वायर, यही तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। भाई याद करो, साइन n थीटा और इंटू कॉस n थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना आता है, तो ये आता है 1/2 की पावर n। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 7/4। ये मैक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है y का? y का मैक्स वैल्यू। और y का जो मिन वैल्यू आया है वो कितना है, तो 2 है। तो रेंज क्या होता है भाई? रेंज होता है y मिन से लेकर y मैक्स तक का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 7/4 तक। एक मिनट, 7/4 ये मिन है ना, ये मिन है भाई, y मिन है और ये y मैक्स है। ये क्या है? y मैक्स। तो y मैक्स कितना हो गया 2, और y मिन कितना है 7/4। तो रेंज कितना आ जाएगा 7/4 से लेकर 2 तक। ठीक है, यही आंसर। क्लियर? स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 1/cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/, एक्सपैंड करो तो cos स्क्वायर x प्लस 9 माइनस 6 cos x, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 16 प्लस 8 साइन x। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16 and 9 26 प्लस 8 साइन x माइनस 6 cos x। ठीक है, अब ये जो y का मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड कर रहा है वो इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 साइन x माइनस 6 cos x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, तो प्लस माइनस रूट 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10। तो एक बार इसमें 10 डालो, ठीक है, वैल्यू 10 डालो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/26 और प्लस 10, तो ये आ जाएगा 1/36। और एक बार माइनस 10 डालो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/26 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 1/16। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1/36 एंड y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1/16। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। Look the question. The question is find the maximum value of cos square pi/4 plus x plus sin x minus cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू कॉस स्क्वायर pi/4 प्लस x और प्लस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा और ये भी 1/√2 हो जाएगा। तो स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो ये 1/2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। 1/2 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखो, चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखो, ठीक है, बात तो वही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 और प्लस 1 कितना होता है 3/2, ठीक है। 3/2 कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये समझो कि होल स्क्वायर है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ये बराबर होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के, क्योंकि हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। दूसरी चीज़, अगर मैं कहता हूँ कि 1/2 x है और प्लस x, तो ये 3/2 x होगा ना, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 3/2 1 माइनस साइन 2x, ठीक है। अब ये मैक्सिमम चाहिए मेरे को, ये मैक्सिमम होगा तब जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कितना होता है -1। तो y मैक्स कितना हो जाएगा, y मैक्स हो जाएगा 3/2 और 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका हमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू कितना है 3 cos x प्लस 5 साइन a माइनस बी साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 cos x प्लस 5 cos π/6 कितना होता है √3/2 ना, √3/2 साइन एक्स और माइनस ये वैल्यू होती है 1/2 cos x, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 5/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/2 cos x और प्लस 5√3/2 साइन एक्स। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √1/4 और प्लस कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 75/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 75/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 76/4, ठीक है। तो ये 19 टाइम्स जाएगा और क्या 19 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना प्लस माइनस √19, ठीक है। ये 19 टाइम्स जाएगा ना, तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा y मिन से लेकर y मैक्स तक ये रेंज होगी, ठीक है। तो y मिन कितना है, तो -√19 है और y मैक्स कितना है √19।
ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर। नाउ 8th है क्वाड्रेटिक इन sin x और cos x। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं या रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। ठीक है, इसका रेंज हमको फाइंड करना है, फाइंड रेंज। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जो है साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस 3 साइन x। ठीक है, अब ये y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x और -3/2 साइन x और माइनस कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाया जाता है ध्यान से समझना। जो साइन x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका हाफ कर दो और बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इसका हाफ करो तो साइन x -3/4 का होल स्क्वायर। और इसका जो है जितना भी ये वैल्यू है, ठीक है, इतना ही सब्सट्रैक्ट कर, इसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा, -1/2। तो y बराबर हो जाएगा -2 साइन x -3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -17/16। तो ये हो जाएगा कितना, y इक्वल टू 17 -2 का मल्टीप्लाई करो तो 17/8 एंड -2 साइन x -3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, वो बेसिकली साइन x पे डिपेंड कर रही है ना। तो एक बार जो है साइन x की वैल्यू आप जो है -1 डालो। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालो, देखो कितना आता है 17/8 -2 और -1 -3/4। तो ये हो जाएगा 17/8 -2 और ये 49 कितना हो जाएगा 49/16। तो 2 8 जा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी कितना -32 अपान कितना हो जाएगा 8। तो ये आ जाएगा -4। अब एक बार जो है साइन x की वैल्यू कितना डाल दो, साइन x की वैल्यू देखो, अब वही फंडा है कि ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और जब ये 0 होगा तभी ये मैक्सिमम आएगा। तो ये तो मिनिमम वैल्यू हमको मिल चुकी है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के स्क्वायर को क्वांटिटी को हमको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर y इक्वल टू x माइनस a है और y को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसको 0 ही रखना होगा, क्योंकि माइनस अगर रखते हो तो इसमें ऐड होने लगेगा ना, वो कम नहीं होगा, ऐड होने लगेगा, तो वो बढ़ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। क्लियर।
ये कितना हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो वाई मैक्स आ जाएगा कितना 17/8 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 17/8। ठीक है, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज होता है वाई मिन से लेकर वाई मैक्स तक का जो इंटरवल है। तो वाई मिन कितना है, तो वाई मिन जो है वो हमारा है -4 और मैक्स कितना है 17/8। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन cos power 4 theta plus sin power 4 theta plus lambda is equal to 0 has real solutions for theta, then lambda lies in the interval, किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, नाउ लैम्डा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है बेसिकली cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आओ हम लोग जो है cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो टेल मी इसका मैक्सिमम, यहाँ पे पावर कितनी है इवन है और यहाँ पर भी पावर, ये मेथड 1 है। ठीक है, इसके 2 मेथड से इसको मैं करके दिखाता हूँ और ये भी पावर इवन है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको जो है cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर ये मान लो मैं इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, y, तो y की जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये तो आ गई 1। अगर मुझे y की मिन वैल्यू चाहिए, मतलब y अगर ये है और ये मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो कर देते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1/2 पावर n, तो y मिन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो y मिन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो y मिन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू तो आ जाएगी जब आप ये वाली वैल्यू डालोगे तो -1 आ जाएगी, और एक वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की जब आप ये वैल्यू डालोगे तो -1/2। ठीक है, तो लैम्डा की ये मिनिमम वैल्यू है और ये ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है मिनिमम वैल्यू। तो इंटरवल क्या हो गया, इंटरवल हो गया -1/2 से लेकर -1 से लेकर -1/2 तक। ठीक है, इसका मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, मेथड 2 में क्या है कि इसको सॉल्व कर लो। लैम्डा बराबर कितना है माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कितना 2। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान 2। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान 2 -1। तो इसकी जो है मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो एक बार यहाँ पे 0 डाल दो, तो लैम्डा साइन 2 थीटा बराबर जब 0 डालोगे, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम आएगी
जो कि 0/2 -1 होगी, तो 0 -1 -1 के बराबर होगी। और sin 2 थीटा की वैल्यू जब 1 डालोगे तो यहाँ से लैम्डा मैक्स आएगा जो कि 1/2 होगा, -1 तो -1/2 हो जाएगा। तो इंटरवल कितना हो जाएगा? इंटरवल हो जाएगा -1 से लेकर -1/2 तक। क्लियर? यही हमारा आंसर। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज, मतलब इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू है ये पूछा गया। तो लेट कर लो, लेट y = 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 5 cos स्क्वायर थीटा। तो y बराबर हो जाएगा 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? तो इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं कितना, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसकी जगह 3/2 sin 2 थीटा एंड प्लस 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो 1/2, 3/2 और 5/2 ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 प्लस sin 2 थीटा कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये 3 आएगा, ठीक है। 5/2 और प्लस 1/2 तो ये 3 आ जाएगा, प्लस cos 2 थीटा में कितना, sin 2 थीटा कितना है, तो 3 sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा में कितना है 5/2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा +2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर हो जाएगा 2/6 प्लस 3 sin 2 थीटा, ठीक है, और प्लस 4 cos 2 थीटा। अब इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी वह कहाँ से कहाँ तक होगी, -5 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 2/6 प्लस -5 to 5। तो इंटरवल को कैसे ऐड करते हैं, तो y बराबर, एक तो वैल्यू आ जाएगी जब आप जो है -5 लोगे, ठीक है। तो -5 जब लोगे तो कितना हो जाएगा 6 - 5, ये आ जाएगा 2/1 या 2 आ जाएगा। एक बार इसमें +5 लो तो 2/6 + 5, तो 2 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो वैल्यू 2 आ गई, खैर हमको मैक्सिमम वैल्यू मतलब है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है क्योंकि यही मैक्सिमम है, ये कम है ना। एंड ये वैल्यू कहाँ से आई, तो इसको भी देख लो ये कहाँ से आई, ठीक है। तो 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा है ना, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा +-5। तो इंटरवल में लिखोगे तो -5 से लेकर 5 तक, ठीक है।